देखिए स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें भी हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो 8.1 में 10 से 11 प्रश्न है, लेकिन मैं आपको ऐसे प्रश्नों को हल कराऊंगा जो परीक्षा में बिल्कुल 100% आते हैं, ऐसे प्रश्न। अच्छा, लेकिन आपको ये प्रश्न तभी समझ में आएंगे जब इसके पहले वाला वीडियो मैंने जो आपके लिए बनाया था उसमें सारे फार्मूले बताए थे मैंने 8.1 से लेकर 8.4 तक। आप पहले उस वीडियो को देखेंगे, फार्मूले देखेंगे उसमें, तभी आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे, अन्यथा समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज आप पहले वाला वीडियो देखिए, उसके बाद इन प्रश्नों को हल करिए। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न मैं आपके पास बुक होगी, उसमें मैं पढ़ रहा हूँ पहला प्रश्न, उसको हल करेंगे हम। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। क्या दे रखा है हमको? एक त्रिभुज दे रखा है जिसका कोण भी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर दे रखी है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे रखी है 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्नों को आप क्या दिया है और क्या हमको प्रश्न पहला, तो प्रश्न पहले में क्या दे रखा है, देखिए क्या दिया हमको, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले प्रश्न में लिखते हैं हम, दिया है, क्या दिया है इस प्रश्न में हमको, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण समकोण है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी, त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब कितना होता है, 90 अंश का कोण। ऐसा कोण जिसका मान कितना हो, 90 अंश हो, उस कोण को क्या कहते हैं, हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण दे रखा, मतलब कोण बी का मान कितना हो गया, 90 अंश। और आगे दे रखा हमको ए बी बराबर दे रखी है, एक भुजा दे रखी है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, और बीसी दे रखी है हमको, बीसी बराबर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये प्रश्न दिया हुआ हमको। अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो इसको बोलते हैं हम अभिष्ट। अभिष्ट मतलब जो हम जिसका मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? दो प्रश्न दे रखे हैं इन्होंने। पहले प्रश्न में देखिए किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए का मान, साइन ए कॉमा कॉस ए। और इसी में दूसरा प्रश्न है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया है और क्या अपने को ज्ञात करना है। तो क्या दे रखा है हमको, त्रिभुज एबीसी दे रखा है जिसका कोण भी समकोण है, समकोण मतलब 90 अंश का कोण, जिसमें दो भुजाएं दे रखी है हमको, ए बी और बी सी। और क्या ज्ञात करना है हमको, पहले प्रश्न में क्या मान ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए का, और दूसरे प्रश्न में किसका मान ज्ञात करना है, साइन सी कॉस सी का। अब जितने भी 8.1 के जितने प्रश्न हल करोगे आप, सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रश्न हल करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। तो देखिए इसको हल करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे बनाओगे आप, जिसमें एक कोण कितने अंश का बनाना आपको, 90 अंश का। क्योंकि समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। मतलब एक कोण 90 अंश का बनाना जरूरी है। अगर मान लो आपने इस प्रकार से त्रिभुज बना दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण ही नहीं बन रहा है। कई बार हम ऐसा त्रिभुज बना के आ जाते हैं तो हमारा प्रश्न ही गलत हो जाता है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज को एक नाम देना है हमको। अब नाम कैसे देंगे हम, क्या दिया हमको प्रश्न में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितना है, 90 अंश। मतलब जो बी की जगह है वो फिक्स है। बी कहाँ लिखना है आप लोगों को, यहाँ लिखना है। इस कोण बी को आप यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है। जो 90 अंश का कोण बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो बी की जगह तो फिक्स हो गई। अब बचा ए और सी, तो ए और सी को आप कहीं भी लिख दीजिए। तो हमने यहाँ ए लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया, सी लिख दिया। एक समकोण त्रिभुज बन गया एबीसी जिसका कोण भी कितना है, 90 अंश। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो भी कोण 90 अंश का, अगर मान लीजिए इसकी जगह कौन सी समकोण होता तो सी लिखते यहाँ पर, अगर कोण ए समकोण होता है यहाँ ए लिखते। तो बी कहाँ लिखना है, जहां पर कोण कितने का बना, 90 अंश का। अब देखिए यहाँ पर हमको साथ में दो भुजाएं दे रखी, ए बी कितनी दे रखी, 24। तो ये देखिए ए बी 24 सेंटीमीटर, बीसी कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। ये बीसी कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। अब हमने जो सूत्र देखे थे इसके पहले वाले वीडियो में, तो उसमें हमने 8.1 के जो सूत्र बताए थे मैंने आपको, उसमें इस त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र बताए थे, जिसमें ये भुजा बताई थी आपको, ये कर्ण होती है, ये भुजा लंब और आधार दोनों हो सकती है। लेकिन आपको तब समझ में आएगा जब आप उस वीडियो को देखोगे। तो देखिए अब ये भुजा हो गई कर्ण,
ये भुजा लंब भी हो सकती है और आधार भी हो सकती है, और ये भुजा जो ए बी है वो लंब भी हो सकती है, आधार भी हो सकती है, लेकिन जो ऐसी भुजा वो हमेशा कर्ण रहेगी। अब ये लंब आधार कैसे हो सकती है, इन प्रश्नों को हल करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये अगर कर्ण है, मान लो सपोज ये लंब है, तो ये लंब हुई आधार हुई, तो क्या बच गया, कर्ण। अब हम साइन का, अब आपको मैंने बताया था शॉर्ट तरीका, शॉर्टकट ट्रिक लाल बटे कक्का, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। इस ट्रिक से आप ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र याद रख सकते हो। देखिए पहला सूत्र किसका है, साइन का, फिर कॉस का, फिर टेन का, यहाँ लिख लीजिए कॉसेक, सेक और कोण। एल का मीनिंग, एल मीन्स क्या, लंब, ए का मीनिंग, ए मीन्स आधार, एल मीन्स लंब, के मीन्स कर्ण। तो लाल, इसको शॉर्टकट तरीका क्या आपका, लाल बटे कक्का। तो देखो साइन का सूत्र क्या बताया था आपको मैंने, लंब बटे कर्ण। कॉस का सूत्र क्या बताया था, आधार बटे कर्ण। टेन का लंब बटे आधार। वैसे अगर इसका उल्टा करते हैं तो कॉसेक का सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। सेक का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉट का सूत्र हो जाएगा आधार बटे लंब। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, देखिए साइन का मान, साइन ए का। तो साइन का सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण। तो साइन लंब तो है हमारे पास, लेकिन कर्ण है क्या, नहीं। तो जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं अपने को ज्ञात हो और तीसरी भुजा अगर ज्ञात करना हमको, तो वो तीसरी भुजा को किससे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ चुके हो पहले भी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कर्ण ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा आपने, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए कर्ण, अब कर्ण कौन सी भुजा है यहाँ पर, एसी, या नाम दे दीजिए इसको एसी का वर्ग। लंब कौन सी भुजा, मान लीजिए बीसी, तो ये हो जाएगा बीसी का वर्ग, प्लस आधार कौन सी भुजा है, एबी, एबी का वर्ग। तो देखिए अब एसी का मान ज्ञात करना है, तो एसी को ऐसा कैसा लिखिए, बीसी कितना है, बीसी का मान 7, यहाँ कितना है बीसी का वर्ग, तो 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 गुणित 7, प्लस एबी का मान कितना है 24, तो 24 गुणित 24, एसी का वर्ग। 7 में 7 का गुणा करोगे क्या आएगा, 49 आएगा, और 24 में 24 का गुणा करोगे 576 आएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 6 15 की 5 बचा 1, 8 और 4 12 की 2 बचा 5 और 1 6। अब ये वर्ग उधर जाएगा तो क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। कैसे, 25 में अगर हम किसका गुणा करें 25 का, तो 625 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 में 25 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 625, है ना। तो ये तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, कर्ण ज्ञात कर लिया। किससे ज्ञात करा, लंब और आधार दे रखा था। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, साइन का और कॉस का। तो देखिए अब आपके सामने सूत्र लिखा है मैंने, साइन का सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण। कॉस का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण। तो दोनों में हमको साइन के और कॉस के मान ज्ञात करना है ना। चलिए नंबर 1, साइन ए क्या है सूत्र साइन का, लंब बटे कर्ण। कॉस ए, कॉस का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब देखिए यहां पर ए, साइन के साथ और कॉस के साथ, दोनों के साथ कौन सा कोण है, ए। तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो बता चुका हूं कि जो कोण होता है त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब। मतलब अगर कोण ए है, अगर कोण ए है तो ए के लिए बीसी लंब होगी और ए बी आधार होगी। इस बात को ध्यान रखना है विशेष। अगर कोण सी है तो सी के लिए कौन सी भुजा लंब होगी, ए बी, और बीसी क्या होगी, आधार। तो ध्यान रखना, अगर कोण ए होगा तो ए के लिए लंब बीसी होगा और आधार क्या होगा, ए बी। तो देखिए अभी तो कोण ए है दोनों के साथ, तो ए के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, बीसी। क्या सूत्र है हमारा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन हुआ, बीसी हुआ, बटे कर्ण क्या हुआ, एसी हुआ। तो बीसी बटे एसी,
कितना है, BC का मान कितना है यहाँ पर 7, ये 7 लिख दिया हमने। AC का मान कितना है हमारा 25, ये आ गया 7/25। किसका मान आ गया, sin A का। वैसे देखिए cos के साथ भी कौन सा कोण है, A, तो कोण A के लिए अगर BC लंब है तो AB क्या हुआ, आधार हुआ। इसका मतलब आधार क्या हुआ, AB। कर्ण क्या होगा, AC। AB का मान कितना है 24, ये 24 लिख दिया, और AC का मान कितना है 25। ये आ गया हमारे पास sin A और cos A के मान। अब प्रश्न दूसरा क्या है इसी में, किसका मान कहते हैं हमको, sin C का। सूत्र वही रहेगा, sin A हो या C हो या कुछ भी हो, तो sin का सूत्र वही, लंब बटे कर्ण। वैसे cos C, जैसे cos A है, यहाँ A की जगह C आ गया तो सूत्र बदलेगा क्या, नहीं, सूत्र वही रहेगा आपका, आधार बटे कर्ण। हाँ, लेकिन इनके नाम जरूर बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, देखिए यहाँ A है कोण, यहाँ कोण क्या है C। अब C कोण है तो C के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, AB हो जाएगी आपकी। यहाँ लंब क्या लिखेंगे हम, AB। कर्ण क्या होगा, AC। वैसे cos C, cos के साथ क्या है, कौन C, तो C के लिए आधार कौन हुआ, ये BC आधार होगा, BC। कर्ण क्या होगा, AC। क्या बदला यहाँ पर, A था तो लंब कौन सी भुजा थी, BC, मतलब A के लिए लंब भुजा कौन सी थी, BC, लेकिन C के लिए लंब कौन हो गया, AB हो गया। A के लिए आधार कौन था, AB, और C के लिए आधार कौन हो गया, BC हो गया। तो sin C का मान क्या हो गया आपका, AB बटे AC। AB का मान कितना है आपका 24, 24/25, और cos C, फिर BC का मान कितना है आपका यहाँ पर 7। अब एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर sin A cos A, sin C cos C, सबके बटे में क्या था, कर्ण 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 कर्ण। कर्ण AC AC, लंब और आधार बदले यहाँ पर केवल, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता, ध्यान रखना। कर्ण का मान हमेशा वही रहेगा, मतलब कर्ण हमेशा आप लोगों की ये भुजा रहेगी। ये भुजा लंब भी हो सकती है, आधार भी हो सकती है, ये भुजा आधार भी हो सकती है, लंब भी हो सकती है, लेकिन ये जो भुजा होगी हमेशा क्या होगी, कर्ण। और एक और चीज ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में जो होती है कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण का मान हमेशा लंब और आधार से क्या होगा, हमेशा ज्यादा आएगा, कभी भी न लंब से कम होगा ना आधार से कम होगा। मतलब समकोण त्रिभुज की कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का। देखिए स्टूडेंट्स, जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपका डायग्राम बना हुआ है, समकोण त्रिभुज बना हुआ है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम बना हुआ आएगा और इस प्रकार से आएगा। इसमें किसका मान ज्ञात करना आपको, tan P माइनस cot R का। तो देखिए इस चित्र में देखिए क्या दे रखा है, जो समकोण है वो किस पर है, Q पर, मतलब Q पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का, जिसमें हमको भुजा दे रखी है PQ दे रखी है 12 सेंटीमीटर और PR दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो कौन सी भुजा चाहिए अपने को, QR। दो भुजाएं दे रखी है PQ और PR, हमको QR ज्ञात करना है। अच्छा, किसका मान ज्ञात करना है यहाँ पर, tan P माइनस cot R का। तो देखिए इसका हल, इसके पहले वाले प्रश्न में भी क्या करा हमने, जब भी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में से 2 भुजा अगर दे रखी और तीसरी भुजा ज्ञात करना हो तो किससे ज्ञात करेंगे, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज PQR में क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से क्या है पाइथागोरस प्रमेय हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए इस प्रश्न में कर्ण कौन है यहाँ पर, PR, ये PR का वर्ग, लंब कौन सी भुजा है, PQ का वर्ग, प्लस आधार कौन सी भुजा है आपकी, QR का वर्ग। तो देखिए PR का मान कितना है यहाँ पर 13, तो 13 को कितनी बार लिखेंगे हम, 13 गुणित 13, 2 बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस PR का क्या है, वर्ग है, बराबर PQ का वर्ग। तो PQ कितनी है 12 गुणित 12, 2 बार लिख दिया यहाँ पर। QR का मान क्या करना अपने को, ज्ञात करना है। QR का वर्ग ऐसे कैसे, 13 में 13 का गुणा करोगे 169 आएगा, 12 में 12 का गुणा करा 144 आएगा, प्लस QR का वर्ग। जब भी किसी संख्या का पक्षांतरण करेगा तो प्लस की होगी तो माइनस हो जाएगी, 169 प्लस के 144 इधर आएंगे तो क्या होंगे, माइनस के 144, बराबर किसका वर्ग, QR का वर्ग।
169 में से 144 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 25 बराबर क्यू आर का वर्ग। ये वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल बनेगा 25 बराबर क्यू आर। 25 का वर्गमूल कितना हुआ 5, क्यों? क्योंकि 5 में 5 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 25 आ जाएगा। तो एक इसका मान आ गया हमारे पास क्यू आर का। तो देखिए अब किसका मान ज्ञात करना है हमको प्रश्न में, tan p माइनस कॉट आर का। इसके पहले वाले प्रश्न में भी हमने देखा साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी, ये मान ज्ञात करे थे हमने। तो कौन अगर P होगा तो P के लिए लंब कौन होगा QR और R के लिए लंब कौन होगा PQ। तो देखिए यहाँ पर अब हमको दो मान ज्ञात करना है किसका, पहले तो tan P का मान देखिए, tan P का मान निकालेंगे। क्या सूत्र है tan का? tan का सूत्र है आपका लंब बटे आधार। ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने इसके पहले भी, उसे देख सकते हो आप। tan P बराबर किसके होता है, लंब बटे आधार के। अब देखिए क्या सूत्र है, लंब बटे आधार, लेकिन कोण कौन सा है, कोण P। तो इस P के लिए लंब कौन सी भुजा होगी आपकी, QR होगी। तो ये लंब क्या लिखा, QR। जबकि हम हमारे दिमाग में क्या बैठा है कि लंब ये भुजा है, जबकि कोण अगर ये होगा तो इसके लिए ये भुजा लंब हो जाएगी, ध्यान रखना हमेशा। तो कोण P के लिए लंब क्या हुआ, QR। तो आधार कौन सी भुजा हुई यहाँ पर, PQ। QR का मान कितना है हमारा 5 बटे PQ का मान कितना है 12। tan P का मान क्या आ गया 5 बटे 12। वैसे किसका मान ज्ञात करना हमको, कॉट R का। कॉट R, कॉट का सूत्र क्या है, tan और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो tan का सूत्र क्या है, लंब बटे आधार। तो कॉट का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब देखिए यहाँ कोण P है, लेकिन यहाँ कोण क्या आ गया, R आ गया, कोण बदल गया यहाँ पर। तो इस R के लिए, कोण R के लिए PQ क्या होगा, लंब होगा, और आधार क्या होगा, QR होगा। तो यहाँ पर आधार क्या लिखेंगे हम, QR। और इस R के लिए, इस कोण R के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, PQ होगी। तो ये PQ। अब यहाँ भी मान वही आएगा, QR का मान कितना है 5 बटे PQ का मान कितना है 12। याद कर लीजिए। अतः इसका मान याद करना हमको, tan P माइनस कॉट R का। तो देखिए tan P माइनस कॉट R, तो tan P का मान कितना आया 5 बटे 12 माइनस कॉट R का मान भी कितना आया 5 बटे 12। तो 5 बटे 12 प्लस के 5 बटे 12 का के माइनस के, ये आप लोगों का आंसर आ गया। tan P माइनस कॉट R का मान क्या आ गया 0। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, अब उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दे रखा हमको, साइन A बराबर कितना दे रखा 3 बटे 4। तो सबसे पहले हम साइन A बराबर, तो साइन का सूत्र क्या होता है यहाँ पर, लंब बटे कर्ण। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम यहाँ पर। समकोण त्रिभुज बनाते समय ध्यान रखना ये दोनों लाइनें बिल्कुल सीधी लेना। अब एक इस प्रश्न में ध्यान रखना आप लोगों ने, साइन A बराबर कितना दे रखा 3 बटे 4। तो साइन के साथ कौन सा कोण दे रखा A। तो इस जो भी प्रश्न में आप यहाँ पर कोण, जो त्रिकोणमिति के अनुपात के साथ जो कोण दिया उसको यहाँ लिख देना आपने। यहाँ लिखने से क्या होगा A, और गलती से भी A को यहाँ मत लिखना आप लोगों ने, तो प्रश्न आपका यही गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जो भी त्रिकोणमिति अनुपात के साथ कोण देख रहा है A, तो A यहाँ लिखिए, B हो तो B लिख दीजिए, C हो तो C लिखिए। क्या देखा है A। इससे क्या होगा, कोण के सामने, अभी हमने देखा इसके पहले, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और जिस पर कोण बनता है वो भुजा होती है आधार। तो मतलब ये भुजा लंब हो गई, आपकी आधार हो गई। तो देखिए अब A यहाँ नाम दे दिया हमने, अब B और C कहीं भी दे दीजिए। तो ये B दे दिया और यहाँ C दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, A, इस कोण A के लिए लंब कौन सी भुजा हुई BC। तो लंब क्या हो गया आपका BC, और कर्ण क्या हो गया AC। इसका मतलब क्या हुआ, BC का मान कितना हो गया यहाँ पर, BC बराबर 3 और AC बराबर कितना हो गया 4। BC का मान कितना हो गया 3 और AC का मान कितना हो गया 4। बची कौन सी भुजा AB। किससे याद करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा तो दिया है। अब आगे प्रश्न में देखिए, अभिष्ट क्या ज्ञात करना हमको। तो इस प्रश्न में हमको किसका मान ज्ञात करना है, cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। cos A और tan A,
अब यहाँ पर इस प्रश्न में क्या है, इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था कि दोनों कोण थे, दो अलग अलग कोण थे, लेकिन यहाँ पर दोनों कोण एक जैसे है, कॉस के साथ भी है, टेन के साथ भी है, और जो दिया है उसके साथ भी है ना। तो ए होने से क्या होगा, ये भुजा लंब होगी, ये भुजा आधार होगी, यहाँ लंब आधार बदलने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसका हल। अब यहाँ भी क्या करेंगे हम, वही समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं में से अगर दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा किससे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इस समकोण त्रिभुज ABC में देखें तो कर्ण कौन सी भुजा आपकी, AC का वर्ग, लंब कौन सी भुजा हुई, BC, तो BC का वर्ग प्लस आधार कौन सी भुजा है, AB का वर्ग। अगर AC देखा जाए तो AC का मान कितना दे रखा है हमको, 4, यहाँ लिखेंगे 4 गुणित 4 बराबर BC का मान कितना है, 3, तो 3 गुणित 3 प्लस AB क्या करना हमको ज्ञात करना है। 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, 3 में 3 का गुणा करा 9 प्लस AB का वर्ग, ये 9 का क्या कर रही है, पक्षांतरण कर दीजिए, तो 16 प्लस के 9 इधर आएंगे तो क्या होंगे -9 बराबर AB का वर्ग, 16 में से 9 गए कितने बचेंगे 7 बराबर AB का वर्ग। अब ये वर्ग इधर ले आइए तो वर्गमूल बन जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वर्ग इधर आएगा वर्गमूल, तो AB बराबर कितना हो गया, करनी 7 √7, ये AB का मान आ गया। अब इसके पहले जो प्रश्न किया हमने हल, उसमें क्या आया था, रूट के अंदर 600 वर्गमूल के अंदर क्या आता है 625, तो 625 का वर्गमूल 25 होता है। उसके बाद वाले प्रश्न में यहाँ कितना आया था 25, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, लेकिन यहाँ कितना आ गया 7, तो 7 का पूर्ण वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं, इसलिए इसको ऐसे रखेंगे हम। अब देखिए किसका मान ज्ञात करना हमको, cos A और tan A का। cos A, cos का सूत्र हमारा आधार बटे कर्ण। अब कौन कौन सा A के लिए आधार क्या होगा, AB होगा, आधार क्या है AB, कर्ण क्या है AC, AB बटे AC। AB का मान कितना आप लोग का कितना आया, करनी 7, तो ये करनी 7 बटे AC का मान कितना है 4, ये 4। किसका मान आ गया, cos A का। वैसे ही किसका मान निकाल लीजिए अब, tan A का। tan A का क्या, tan का सूत्र क्या है, लंब बटे आधार होता है tan का सूत्र। अब वही tan A के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, BC, ये लंब क्या हो गया आपका BC, आधार क्या है AB, BC बटे AB। BC का मान कितना है, BC का मान कितना है 3, और AB का मान कितना है हमारा, करनी 7। तो देखिए क्या था प्रश्न में, क्या दे रखा था हमको, sin A का मान दे रखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का। sin A का मान दे रखा था 3/4। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, कोण A था, तो A को यहाँ लिखना है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ नहीं लिखना है इसको, A को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते, लेकिन यहाँ लिखने से फायदा होगा कि ये भुजा लंब होगी और ये भुजा आधार होगी। sin A का सूत्र लिखा हमने, लंब बटे कर्ण, लंब हो गया, कर्ण हो गया, क्या याद कर लिया, आधार। किसे याद करा, पाइथागोरस प्रमेय से। कितना आ गया, करनी 7। आखिरी में क्या करा हमने, cos A और tan A का मान निकाल लिया, तो cos A और tan A, इसके लिए हमने सूत्र देखी थी इसके पहले। cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। इनके नाम लिख दिए, इनके मान लिख दिए, आंसर आ गया तुम्हारा। चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे हम। क्या दे रखा हमको, दिया है 15 cot A = 8, 15 cot A बराबर 8। तो सबसे पहले तो इस 15 को, इस 15 को कहाँ ले जाएंगे, इसके बटे में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ गुणा में है। तो हो जाएगा cot A बराबर कितना हो जाएगा 8, ये 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। मतलब cot A बराबर कितना हो गया, 8/15। cot का सूत्र देखेंगे, cot का सूत्र क्या है, तो देखिए cot का सूत्र क्या है, ये लाल बटे कक्का यहाँ लिख लिया हमने वापस। cot का सूत्र क्या होगा, आधार बटे लंब, यहाँ लिख दिया सूत्र, आधार बटे लंब। अब यहाँ भी देखिए इसके वाले पहले प्रश्न में भी क्या था, यहाँ कोण A था, तो यहाँ भी कोण क्या A था, इसलिए हमने भी समकोण त्रिभुज एजीटी बनाया जो पहले प्रश्न में था। इसके पहले A को कहा लिखा हमने, यहाँ पर B और C कहीं भी लिख दीजिए, ये B और C आ गए। अब देखिए यहाँ पर cot A, तो A के लिए आधार कौन होगा, AB,
आधार क्या हो गया यहाँ पर, ए बी हो गया। इस ए के लिए लंब कौन होगा, बी सी, ये लंब हो गया बी सी। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ए बी का मान कितना हो गया 8 और बी सी का मान कितना हो गया 15। तो ये ए बी हो गया आपका, आधार 8 हो गया और लंब कितना हो गया 15 हो गया। यहाँ भी क्या बच गया, कर्ण। यहाँ भी वही, जब समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में से 2 भुजा बताओ तो तीसरी भुजा किससे ज्ञात करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो वही समकोण त्रिभुज एबीसी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है हमारा, वही एसी का वर्ग, लंब क्या है बीसी का वर्ग, आधार क्या है एबी का वर्ग। देखिए यहाँ पर एसी का वर्ग, बीसी कितना है 15, 15 को 2 बार लिखेंगे, 15 गुणित 15 प्लस एबी का वर्ग, एबी कितना आपका 8 गुणित 8, एसी का वर्ग 15 में 15 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 225, 8 में 8 का गुणा करेंगे क्या आएगा 64, एसी का वर्ग 225 और 64 जोड़ दो 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। फिर ये वर्ग इधर आएगा, वर्गमूल बनेगा 289 का वर्गमूल कितना होता है, 289 का वर्गमूल 17 में 17 का गुणा करोगे 289 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल कब कैसे निकालते हैं, जिस संख्या में, जैसे 25 का वर्गमूल 5, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आता है, मतलब 5 का वर्ग 25, तो 25 का वर्गमूल कितना हुआ 5। वैसे ही 289 का वर्गमूल कितना 17 और 17 का वर्ग कितना 289, तो ये इसी का मान आ गया 17 हमारे पास। अब किसका मान ज्ञात करना है यहाँ पर, साइन ए और सेक ए का। देखिए यहाँ पर साइन ए, क्या सूत्र है साइन का हमारा, लंब बटे कर्ण, ये लिख दिया यहाँ पर लंब बटे कर्ण। अच्छा ए के लिए लंब कौन सी भुजा है, बीसी, यहाँ लिख दिया हमने बीसी, बटे कर्ण कौन सी भुजा है, एसी, ये एसी। क्या है बीसी का मान 15, ये 15 लिख दिया यहाँ पर, वो एसी का मान कितना आया 17। इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए का मान कितना आ गया 15 बटे 17। इसका मान ज्ञात करना है। इसके बाद सेक ए का, अब सेक का सूत्र देखें यहाँ पर, ये रहा सेक, सेक का सूत्र क्या है, कर्ण बटे आधार। यहाँ लिख देंगे हम कर्ण बटे आधार। ए के लिए कर्ण क्या है, वही एसी, कर्ण कभी नहीं बदलता, ध्यान रखना। आधार क्या है, ए के लिए आधार क्या है एबी, एसी बटे एबी। एसी का मान कितना है 17 और एबी का मान कितना है 8, यहाँ आ गया 8। तो ये हमारा किसका मान आ गया, साइन ए और सेक ए का आंसर आ गया आप लोगों का। यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा क्या दे रखा है हमको, सेक थीटा बराबर दे रखा है। अब यहाँ कौन आ गया थीटा, तो देखिए जो ग्रीक अक्षर होते हैं थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई, इन का उपयोग हम कोण के अंदर लिखने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ थीटा दे रखा है तो थीटा को कहाँ लिखा हमने, अंदर लिखा है, बाहर नहीं लिखना है, इसको अंदर के साइड लिखा। अच्छा से थीटा, तो थीटा को कहाँ लिखा, इस ए के कोण पर, ताकि ये भुजा लंब रहे और ये भुजा क्या रहे आपकी आधार रहे। तो देखिए क्या पढ़ेंगे इसको, थीटा है ना, क्या सूत्र है सेक का हमारा, कर्ण बटे आधार। देखिए साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, कॉसेक का कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार। तो सेक का सूत्र लिख लीजिए पहले तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार। इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में हमने ए यहाँ लिखा था, उसके पहले वाले क्वेश्चन में ए लिखा, अब यहाँ पर ए का कोण क्या बना दिया, अंदर थीटा बना दिया। तो देखिए अब यहाँ पर कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा है आपकी एसी, एसी बटे आधार क्या होगा इस थीटा के लिए, आधार क्या होगा यहाँ पर एबी, एसी बटे एबी। इसका मतलब क्या हुआ, एसी बराबर कितना हो गया आपका 13 और एबी कितना हो गया 12। ये एसी 13 एबी 12, क्या बच गया यहाँ पर बीसी। अब इस प्रश्न में हमको, इसके पहले वाले प्रश्न में देखिए किसका मान क्या करा था हमने, साइन कॉस का, साइन टेन का। अब यहाँ पर हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6, तो 6 में से हमको एक दे रखा है सेक थीटा, तो बचे कितने 5, तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है हमको। कौन कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक तो दे रखा है, बचा कौन सा
कॉट थीटा। ये शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना हमको। हालांकि प्रश्न बड़ा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें से कोई भी 2 मान पूछ सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा बताइए, टेन थीटा कॉसेक थीटा बताइए, है ना। 5 में से 2 मान पूछ सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न को हल करना है हमको। तो देखिए अब वही समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण वही हमारा एसी, लंब बीसी और आधार क्या है एबी। अब एसी का मान कितना है, देखिए 13, यहाँ लिखेंगे 13 गुणित 13 बराबर बीसी क्या करना अपने को याद करना हमको, बीसी का वर्ग प्लस एबी कितना है यहाँ पर 12 गुणित 12, 13 में 13 का गुणा करेंगे 169 आएगा बराबर बीसी का वर्ग प्लस 12 में 12 का गुणा करोगे 144, 144 प्लस के इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 144 बराबर बीसी का वर्ग। 144 में से 169 में से 44 में क्या बचेंगे आपके 25 बराबर बीसी का वर्ग। इधर ले आओ इसको, वर्गमूल बन जाए तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, फिर बीसी का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब हमारे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना हमको, तो सबसे पहले क्या लेंगे साइन थीटा। साइन का सूत्र, अब यहाँ से देखिए पूरे सूत्र यहाँ से याद कर सकते हो। अब साइन का सूत्र क्या है लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, तो साइन का सूत्र क्या हो गया। अब यहाँ थीटा है, हमने यहाँ ए लिख रखा है, तो ए हो थीटा हो बी हो, सूत्र वही रहेगा। साइन का सूत्र हमेशा क्या रहेगा लंब बटे कर्ण ही रहेगा। तो देखिए क्या सूत्र है साइन का, लंब बटे कर्ण, कोण सबके साथ थीटा है, तो थीटा है से क्या होगा लंब भी ये भुजा लंब रहेगी, ये भुजा आधार रहेगी, यहाँ पर लंब आधार बदलेंगे नहीं, तो क्या हो गया लंब क्या हो गया तुम्हारा बीसी, कर्ण क्या हो गया एसी। साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस का सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यहाँ पर AB, AB कर्ण AC, साइन कॉस, फिर लिख लीजिए टेन थीटा, टेन का सूत्र क्या आपका लंब बटे आधार, इस थीटा के लिए लंब कौन है BC, BC आधार क्या आपका AB, BC बटे AB, साइन कॉस टेन, फिर लिख लीजिए कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन का सूत्र क्या लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक का सूत्र क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। यहीं से देख लीजिए कर्ण बटे लंब से क्या हो जाएगा AC बटे BC। फिर टेन के बाद आता है यहाँ पर कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा है टेन का, टेन का सूत्र क्या है लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार क्या है आपका यहाँ पर AB और लंब क्या है BC। ये तो नाम लिख दिया, अब सबके मान लिख दीजिए। देखिए BC कितना है हमारे पास, BC कितना है 5, AC कितना है 13, AB कितना है 12, ये 12 बटे 13, फिर BC कितना है यहाँ पर BC आपका 5, AB कितना है 12। कॉसेक किसका उल्टा है साइन का, तो साइन का मान कितना है 5 बटे 13, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 बटे 5। कॉट किसका उल्टा है टेन का, तो टेन का मान क्या है 5 बटे 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 बटे 5। देखा जाए तो प्रश्न बड़ा है, लेकिन इसमें से 2 मान भी पूछ रहे परीक्षा में कभी कभी, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपका। यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।